क्लास 9 CBSE का पहला चैप्टर जो है साइंस का, दैट इज़ मैटर इन आवर एनवायरनमेंट। इट्स अ वेरी फंडामेंटल चैप्टर, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सभी को बहुत मज़ा आएगा बिकॉज इट्स मैटर इज़ एवरीवेयर इन आवर लाइव्स, राइट। हर जगह आप जो भी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका मैटर होता है ना। जैसे कि आप खुद एक मैटर है ना। आप पानी पीते हैं अगर, तो पानी एक मैटर है, हवा है वो मैटर है ना। आप जिस टेबल कुर्सी में बैठे हैं वो मैटर है, पेड़ पौधे मैटर है ना, चौक मैटर है, पेन मैटर है। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मैटर। एंड बिफोर इवन मी टेलिंग यू व्हाट मैटर इज, उसके पहले ही आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया है कि मैटर क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ये जानते हैं कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंतर्गत इन ये जो भी चीज़ अगर होंगी, अगर कोई चीज़ सॉलिड है या कोई भी चीज़ अगर लिक्विड है या कोई भी चीज़ अगर गैस है, जनरल आइडिया तो होता ही है, तो वो मैटर हो जाता है ना। तो विदाउट इवन स्टार्टिंग द चैप्टर यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट चैप्टर, राइट। सो ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा इस पे डिटेल में सोचते हैं कि मैटर क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो लगेगा कि वो मैटर हो सकती है बट होंगी नहीं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग पहले ही डेफिनेशन अगर इसका सोच लें, क्या डेफिनेशन होगा, कोई भी चीज़ अगर उसका मास है और अगर वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो वो मैटर हो जाएगा, है ना। मास और वॉल्यूम हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो वो हम यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं कर रहे। तो कोई भी चीज़ का अगर मास है, अगर उसको आप किसी वेइंग स्केल में तराजू पे रखेंगे तो वो कुछ आपको रीडिंग देगा कि आपका इतना किलो का है, इतने ग्राम का है, इतने मिलीग्राम का है, इतना टन का है। किसी किसी चीज़ का तो मास बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ट्रक बहुत बड़ा मास है। लेकिन अगर आप ले लेंगे कि मान लीजिए गोल्ड आप खरीदते हैं तो उसका मास बहुत छोटा में होता है ना, मिलीग्राम्स में होता है। कितना नमक डालेंगे खाने में, एकदम कम अमाउंट में होता है। तो कम हो या ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता, कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा हो, अगर मास है तो वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है कि मैटर वो हो सकता है, ठीक है। सेकंड है कि वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब क्या, कि उसको कहीं भी स्टोर करने के लिए हमको एक जगह निर्धारित करना होगा, एक स्पेस चाहिए होगा उस चीज़ को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर इस पेन को हम स्टोर करें तो ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो इसके जगह में और कुछ नहीं स्टोर हो सकता। अगर इस रूम में अगर इस जगह में इस पेन को रख दिए तो इस पेन के जगह में हम अपना ये उंगली रख के नहीं रख सकते, है ना, वो उस जगह में नहीं जा पाएगा। अगेन ये वॉल्यूम कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, दैट डजंट मैटर। वॉल्यूम बस ऑक्यूपाई करना चाहिए और मास होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया अगर कोई भी चीज़ फॉलो करती है तो वो मैटर हो जाएगी, है ना। इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। बट इन जनरली हम लोग बोलते हैं, अगर कोई भी चीज़ को अगर हम देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं या स्मेल कर पा रहे हैं या टेस्ट कर पा रहे हैं, अगर अपने सेंसेस से, आँख जो आपके 5 जो सेंसेस हैं, इस सेंसेस से कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अगर रजिस्टर कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ है, देख पा रहे हैं वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे हम फील कर पा रहे हैं उसको टच करके कि अच्छा यहाँ पे कुछ है, तो ये जनरल आइडिया होता है कि किसी भी चीज़ को मैटर है कि नहीं। ये हम लोग कैसे समझेंगे, इन्हीं सब चीज़ों से समझेंगे। क्योंकि जब बहुत सालों पहले जब लोग इस बारे में सोच रहे थे, सो दे डिडंट हैव एनी लाइक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तराजू या वेइंग स्केल या वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस ये बहुत बाद में आया है। पहले तो आदमी like when people were growing up, they would register things with their senses. कोई चीज़ को देख पा रहे हैं या कोई चीज़ को हम स्मेल कर पा रहे हैं या हम फील कर पा रहे हैं, इसी चीज़ों से लेके हमारा ये दुनिया बना है। स्केलिंग तो बाद में आया है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों से रजिस्टर करते थे। बट हमेशा ये चीज़ ना बहुत ही एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? बिकॉज अगर हम बोलेंगे जो चीज़ आप देख सकते हैं, द थिंग्स विच यू कैन सी आर प्रोबेबली मैटर। इट्स ट्रू, लाइक यू कैन सी दिस pen, right? So it is matter, but there are certain things that you will be able to see, but that those things won't be matter. जैसे sunlight,
आप सनलाइट गिरता हुआ देख सकते हैं ना, बट जनरली आप सनलाइट एग्जैक्टली नहीं देखते हैं। आप देखते हैं जो सनलाइट किसी चीज से टकराया और वो जब आपके आंखों में पड़ता है, लाइट टकरा के आपके आंखों में जब वो रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में गया, तब वो उस चीज को देख पाते हैं। जनरली आप लाइट नहीं देख पाते हैं, बट स्टिल वी हैव अ जनरल फीलिंग कि अगर कोई बल्ब जल रहा है तो हम आसपास का सारा चीजें देख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आप किसी तरीके से लाइट को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लाइट है। That's not true entirely because you are using light to see other things. You are not able to see the light, but there is a confusion in it. So sunlight in it itself is not something that we'll classify as matter. There is one thing known as plasma, जैसे fire. Fire आप देख पा रहे हैं, but that's a little different thing that we'll discuss later. आपके बुक में प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट करके एक चीज़ है, डजेंट रियली मैटर राइट नाउ। अभी आप जो नॉर्मल हमारी जो दुनिया है, सॉलिड लिक्विड गैस ही, उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये सब हाई फाई चीज़ें अभी समझने का अभी टाइम आया नहीं है, ठीक है। सनलाइट, फिर अब बहुत चीज़ नहीं भी तो देख पाते हैं, जैसे अब हवा तो नहीं देख पा रहे, सो डज इट एक्सक्लूड एयर फ्रॉम बीइंग अ मैटर, फ्रॉम बीइंग मैटर? नहीं। आपको एटम्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैनॉट सी, दैट डजंट मेक इट इनविजिबल एंड देन डजंट मेक देम नॉट क्वालिफाई एज मैटर, ठीक है। फिर टच, आप हवा को टच कर सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक यू कैन फील इट, बट यू कैन एक्चुअली टच समथिंग दैट इज इन लाइक एयर को आप टच नहीं, आप एयर जब हवा बहता है तो यू कैन फील इट, राइट। बट आवर जनरल इंट्यूशन क्या कहता है कि एयर इज मैटर। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है, सो विल डू सम एक्सपेरिमेंट्स इन विच यू विल नो दिस, ओके। अगेन फील, आप हवा बह रही है, आप फील कर रहे हैं, है ना, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट यू फील द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, राइट, बिकॉज अगर ये गिर रहा है तो इट्स बीइंग पुल्ड, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। Other emotions, right? You feel emotions. You feel sad, you feel happy, you feel in love, you feel angry, you feel hatred, you feel jealous. Are these things that occupy space or as mass? No. But you feel it, but those things will not be included as matter, right? So not everything. But हवा को feel कर पा रहे हैं, so वो कहीं ना कहीं matter है. Pen को मैं feel कर पा रहा हूँ, so this is matter, okay? Other things like forces, there are different kinds of forces. Magnetic force होता है, electric force होता है। आपको अगर current लगता है तो there is something that you felt, right? But that is not matter. There is a magnetic field. अब अगर magnet, आप कभी magnet से अगर खेले हैं तो आपको समझ में आता है कि there is a force, है ना। उसी तरह gravitational force होता है, but you can't see those things. But that doesn't mean कि that doesn't exist. It exists, but that is not matter. That's a force. ठीक है, we'll understand that later in physics कि आप force क्या exactly होता है। Similarly, energy, कोई भी चीज़, जब light energy, sound energy या kinetic, ये सब सभी forces, ये सब energy हैं, ठीक है, but these things are not matter because they don't occupy space, they don't have mass, that's it. Similarly, your thoughts, your ideas, they are not tangible. They don't occupy space, they occupy a metaphorical space. आपके दिमाग में आप सोचते हैं तो वो space occupy कर रहा है, but actually in the physical world, your thoughts don't occupy space or doesn't have mass. कोई बोल सकता है कि इसके बात में वजन है, but वो वजन ये वाला वजन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से थॉट्स, आइडियाज, फोर्स, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप फील, टच या सी कर पा रहे होंगे, but since you cannot, they don't occupy space or as mass, they won't count as matter, okay? I think it's clear, you already have a feeling, but ये चीज़ों को भी कभी कभी डाउट हो जाता है कि I mean, is gravitational attraction a thing that has a tangible presence? कोई space या ये occupy करता है? It does not. So the idea is trust your instincts, ठीक है। In science there are certain things that आपको एक physical experience से भी आप सीखते हैं. So matter is one of those basic things that you have a pretty good idea कि matter क्या है. Just trust that. Okay. Now अगर कोई चीज़ मैटर है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. हर चीज़ का प्रॉपर्टी होता है, हर बंदे का या बंदी का प्रॉपर्टी होता है ना, हर इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी होता है, तो मैटर का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए. अब प्रॉपर्टी
दो तरह की होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी क्या करता है, उस चीज को डिस्क्राइब करता है, वो कैसा दिखता है, कितना वॉल्यूम है, कितना मास है, कैसा स्मेल आ रहा है उससे, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ों से ही ये दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नाउ वी कैन डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज इनटू टू, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी चीज़ कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, इफ यू कैन स्मेल इट और नॉट, कितना भारी है, दीज थिंग्स आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड हाउ इट रिएक्ट्स और एक्ट्स, these things are chemical properties. So we'll see chemical properties later, but now let's focus on one thing which is a physical property. ठीक है, now physical properties बहुत तरीके की हो सकती हैं, जो कि basically हम लोग कैसे अपने physical senses से उसको feel करते हैं, that is physical property. जैसे कि what is a color? Now color क्या होता है कि कोई चीज़ जब जो light reflect करती है ना, जब लाइट कोई चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, तब जो आप किसी चीज़ को देखते हैं उसी से आपका कलर आता है। सो इट डज नॉट मैटर कि उस चीज़ का एक्चुअल कलर क्या है, जो हम लोग परसीव करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो, उस पर इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ कौन सा लाइट आपके आंखों तक पहुँच रहा है, इस चीज़ पे उसका कलर डिटरमिन करता है ना। बिकॉज आप अगर फील किए होंगे इस चीज़ को कि मान लीजिए वाइट लाइट, जो नॉर्मल लाइट है, वो अगर किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक पहुंच रहा है तो वो आपका एक टाइप का कलर दिखाएगा। बट मान लीजिए कि मान लीजिए ग्रीन लीव्स हैं, उसके ऊपर आप ना ग्रीन लाइट इंसिडेंट करवाइए, ग्रीन लाइट उस पर फेंकिए तो वो वाइटिश दिखता है, या उस पर रेड लाइट डालिए तो वो ब्लैकिश दिखता है। सो इट डजेंट मैटर कि वो किस कलर का, इट कलर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज डिपेंडेंट ऑन कौन सा लाइट गिर रहा है और क्या आपके आंखों तक पहुंच रहा है। सो दिस इज कलर। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में आया कि किसी भी चीज़ का कलर क्या है, आप कैसे उस चीज़ों का देख रहे हैं, लाइक लाइट रिफ्लेक्टेंस के बाद। फिर साइज, वो कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, मतलब एक डायमेंशनल जो वॉल्यूम वाला जो आता है ना, कितना स्पेस को, कितना साइज का है, छोटा साइज का है या बड़ा साइज का है। तो साइज इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद वॉल्यूम और साइज इज काइंड ऑफ लाइक इंटरमिक्स्ड प्रॉपर्टी है ना, कि साइज ओवरऑल डायमेंशन कितना, अब हम बोल दिए उसका किसी चीज़ का लेंथ कितना है या ब्रेथ कितना है या हाइट कितना है, तो ये आपका हो गया इसका साइज। लंबाई में कितना है, चौड़ाई में कितना है, ये तीनों चीज़ जब एक साथ हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वॉल्यूम बता देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का वॉल्यूम वो होता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो कैसे पता करते हैं, उसके साइज से, है ना। सो दीज टू थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट बट वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अगेन डेंसिटी, तो किसी चीज़ का अगर मास है और अगर वो चीज़ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो मास बाय वॉल्यूम ही आपका डेंसिटी होता है। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है ना, जैसे आप अगर सोडियम मेटल, you must not have actually you must have seen sodium metal, but let's assume कि कॉटन, आपके पास कॉटन है, तो कॉटन कितना हल्का है ना, आप इतना कॉटन ले लीजिए उसका वेट उतना ज़्यादा नहीं होगा, पर इतना ज़्यादा आप लोहा ले लीजिए तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। सो उसी वॉल्यूम में जिस चीज़ का मास ज़्यादा हो जाता है वो चीज़ ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो यू नो डेंसिटी, वी हैव लर्नड अबाउट डेंसिटी एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। सो डेंसिटी इज अनदर लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ बॉयल कब करती है या मेल्ट कब करती है, बॉइलिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं आइडिया है डोंट वरी, वील सी ऑल दीज थिंग्स, बॉइलिंग क्या होता है या मेल्टिंग क्या होता है। बट आई ट्रस्ट कि आपको यू हैव अ प्रिटी डिसेंट आइडिया कि बॉयल क्या होता है, मेल्ट क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन दीज थिंग्स सिंस लाइक योर चाइल्डहुड, राइट। सो कोई भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे कोई चीज़ बॉयल कर रही है, ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है ना, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैग्नेटिज्म, अब अगेन कोई भी चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है या दूसरे मैग्नेटिक चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेट कभी कभी रिपेल भी करता है। विल सी दीज थिंग्स, राइट। एंड यू मस्ट हैव सीन समटाइम्स कि अगर दो चुंबक को हम लोग अगर साथ में लाते हैं, सो देयर इज अ पर्टिकुलर वे इन दीज टू मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट एंड देन दे कैन ऑल्सो रिपेल ईच अदर, राइट। So magnetism is also a physical property of matter. Last, solubility.
सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना कि कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ में कितना डिजॉल्व कर रही है, घुल रही है। अगर मान लीजिए नमक कितना पानी में घुल रहा है, चीनी कितना घुल रहा है, अब दूसरा कोई अगर पानी के जगह अगर हम वहाँ पे केरोसिन ले लें तो क्या वो घुलेगा? तो ये सब जो घुलने वाला, जो सॉल्युबल होने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वी आर डिस्कसिंग इट हियर बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैटर अगर समझना है तो उसके प्रॉपर्टी से ही समझ पाएंगे, है ना। किसी भी चीज़ से अगर हमको किसी भी चीज़ को समझना है तो कैसे समझेंगे? वो क्या उसके प्रॉपर्टीज से ही हम उसको समझने का या सीखने का, उसको अंडरस्टैंड करने का एक तरीका होता है, टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। We'll skip chemical property as of now and we'll postpone it to a later lecture. But I guess you understand what physical properties are. JEE Foundation may will take you into a thing called intensive properties and extensive properties. Very simple concept but very effective. But since you don't need it in class 9 CBSE, जिनको ओलंपियाड का तैयारी करना है या आगे जाके IIT फाउंडेशन करना है, उनको हम लोग अलग से if you want to आपको ये JEE फाउंडेशन कोर्स जो हम लोगों ने बनाया है अकेडमिस्ट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर नाउ। अगेन NCERT में एक बहुत कुछ एक्टिविटीज़ जो दिए हुए हैं, दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज दे गिव यू अ जनरल आइडिया ऑफ मैटर। जब लाइक साइंटिस्ट्स इन ओल्ड एज या मान लीजिए 3000, 4000, 5000 साल पहले, जब when human beings were trying to understand how this physical world works, there was a development phase, right? हम लोग आज जितना जानते हैं 10 साल पहले उतना नहीं जानते थे, 10,000 साल पहले और भी कम जानते थे। तो कहीं ना कहीं तो आदमी ये सोचा होगा ना, आदमी इन द सेंस आदमी या औरत, लड़का या लड़की, I'm just meaning human beings must have thought about this question, right? What is matter? Why do we need to study about matter, right? That answer is very simple because matter is all around us. तो मैटर को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग का एग्जिस्टेंस प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हम लोग अगर मैटर को सही से समझ सकते हैं तो वी कैन यूज दैट टू इंक्रीज आवर लाइफ स्टाइल, राइट। तो अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग मैटर इज सो इम्पॉर्टेंट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट माइट हैव कम टू सम पीपल कि इज मैटर कंटिन्यूअस, कि मैटर अगर हम देखें, क्योंकि मैटर हमको अगर मान लीजिए कोई ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं, ये जैसा कि एक पेन है, अभी पेन क्या दिख रहा है? पेन में क्या आपको गैप्स दिख रहे हैं या पेन आपको एक रेगुलर एक पूरा रॉड टाइप का दिख रहा है? पूरा रॉड टाइप का दिख रहा है। तो अब लोगों ने पहले सोचा कि मैटर इज कंटिन्यूअस, है ना। जैसे पानी, अगर हम पानी लें तो वाटर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। इफ दिस इज योर बीकर, यू टुक वाटर इन हियर, ठीक है। तो ये अब है कि मैटर तो कंटिन्यूअस ही होना चाहिए बिकॉज बीच में गैप्स दिख रहा है क्या आपको? एयर पॉकेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं? नहीं है, एयर पॉकेट्स तो नहीं है। हमको तो जो दिख रहा है वही हम समझेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि अगर हम इसमें सॉल्ट डाल दें, इफ आई पुट सम सॉल्ट इन दिस थिंग, दिस एंटायर सॉल्ट इज गेटिंग डिजॉल्व्ड हियर विदाउट रेजिंग द वॉल्यूम। अगर हम सॉल्ट यहाँ पे डिजॉल्व करते हैं, शुगर कुछ भी, तो व्हाट इज हैपनिंग विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है बट सॉल्ट कहीं ना कहीं अंदर चला जा रहा है, इट इज वैनिशिंग इन। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो तो वैसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस, अगर यहाँ पे अगर पानी डालें तो पानी क्या इसके अंदर चला जाएगा? यहाँ पे तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे सॉल्ट के अंदर कैसे जा रहा है? दैट मीन्स कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है। अब वो स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्पेस माइट बी सो स्मॉल इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन द पार्टिकल्स, you cannot see the space. Now how we explain this is matter is made up of small spheres like balls, and now those balls, if you have those balls in here, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। now I'm just यहाँ पे अगर इस तरह के अंदर में spherical balls हैं, है ना, this is how we have imagined. एक्चुअली में तो हम लोग नहीं जाके देखे हैं अभी तक, बिकॉज वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कि उतना अंदर तक जाएं, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले। व्हाट दे इमेजिन्ड, अच्छा इस तरह का कुछ होगा, इसके बीच में जो स्पेस है ना, ये हमको नहीं दिख रहा है, इसी बीच के स्पेस में कहीं ना कहीं वो सॉल्ट जा रहा होगा।
नाउ इफ दिस इज ट्रू फॉर वाटर, दिस विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर आइस, बिकॉज मैट इसी चीज से बना हुआ है। वाटर अगर इस चीज से बना है तो आइस तो इसी को फ्रीज करके बन रहा होगा, तो अलग तो कोई चीज होगा नहीं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? नथिंग। द ओनली डिफरेंस इज द स्पेस बिटवीन देम, है ना, कि अगर दो बॉल के बीच में स्पेस अगर ज्यादा है तो क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 स्फीयर्स हैं, 9 स्फीयर्स अगर इतने छोटे में अगर आ रहे हैं लिक्विड के बीकर में, अगर हम उसका स्पेस बढ़ा दें बीच का, तो क्या होगा, उसको और ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। लेकिन अगर हम उसको और कंडेंस आउट कर दें और छोटा कर दें तो वो और कंडेंस होकर रहेगा। यहाँ पे सिंस ये वाटर है तो ये हम लोग ऐसे एनविजन कर सकते हैं कि वाटर जब रहेगा तो इस तरह का कुछ हो रहा होगा। जब इसको हम आइस बना रहे हैं, ऑल दीज स्फीयर्स आर कमिंग टुगेदर समहाउ, बिकॉज वो और छोटा जगह में आपका बंद जा रहा है ना। It can accommodate in much smaller spaces, right? So what is happening now? Water is a very special case because हम physics में भी पढ़ेंगे आगे कि water का जो maximum density होता है 4 डिग्री में। Now if someone amongst you is actually knows what question I'm asking, post it in the comment, because यहाँ पे 4 डिग्री पे water का maximum क्या होता है, वॉल्यूम होता है, राइट। सो दिस इज, जो नहीं समझ पा रहे हैं दैट्स फाइन, बट दोज ऑफ यू हु कैन अंडरस्टैंड दिस राइट लाइक कमेंट करके बताओ कि यू अंडरस्टूड लाइक द क्वेश्चन दैट इज देयर, दैट इज कमिंग टू योर माइंड, राइट, एंड कमिंग टू माई माइंड। इन जनरल अगर हम एक्सप्लेन करें ना तो क्या होता है, पार्टिकल्स उसी चीज से बना हुआ है, अगर हम उसको और कंडेंस कर देंगे, पास में लेके आएंगे तो वो छोटे एरिया में हो जाएगा, उसको हम दूर में लेके जाएंगे तो वो बड़े एरिया में रहेगा, ठीक है। सो पार्टिकल्स वही है, स्पेस जितना कम हो जाएगा वो उतना ही छोटे में आ जाएगा, तो सॉलिड की तरह बनने लगेगा। अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा तो वो लिक्विड में रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा तो वो गैस हो जाएगा। नाउ वील एक्सप्लेन दिस, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मैटर कैन बी विजुअलाइज्ड। आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं एज स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स। ये एक्चुअली में होता नहीं है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर ट्राइंग टू सी दीज थिंग्स एज स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स। ये स्फीयर जितना दूर होगा उतना ही वॉल्यूम आएगा, जितना छोटा रहेगा उतना ही कम वॉल्यूम आएगा। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। नाउ पास में कब आएगा, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। तो जब पास में आ जाएगा तो वहां पे अगर सॉलिड वगैरह जो चीजें होती हैं जहां पे बहुत ज्यादा पास में है तो वहां स्पेस आपका कम हो जाता है ना, और आपका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है कि जो दो चीजें जितना पास रहेगी उतना ही उसमें अट्रैक्शन होगा, और जितना ही अट्रैक्शन होगा वो दो चीजें उतने ही पास में रहेंगी। सो दीज आर द टू थिंग्स, इंटरमॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल आपस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा इंटर पार्टिकल स्पेस कि दो पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। यही दो चीज को वेरी करते हुए हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस समझ लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द कंफ्यूजन दैट पीपल हैड कि एक कंटिन्यूअस मैटर है या फिर बीच बीच में स्पेस है। तो बीच में स्पेस है बिकॉज दैट सॉल्ट नीडेड टू गो समवेयर। नाउ दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट, बिकॉज लोगों ने ये भी किया कि आप कोई भी पार्टिकल का आप टुकड़ा करते जाइए, तब भी जब स्मॉलेस्ट अचीवेबल पार्टिकल जो आप हाथ से कर पाएंगे उसमें भी मिलियंस एंड बिलियंस एंड इवन मोर पार्टिकल्स उसमें होते हैं। सो द एक्चुअल जो पार्टिकल होगा ना इस तरह का, जो इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। फॉर आवर विजुअलाइजेशन हम लोग उसको बड़ा करके अभी दिखा रहे हैं, बट द एक्चुअल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल based on the intermolecular spaces between the particles and intermolecular force of attraction, कितना एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट करता है। we'll try and understand what the different phases of matter are in the next video. All right, so if you like the video please let us know in the comments कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या डाउट्स है, आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए, and hope to see you guys in the next video.